जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है और क्या उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनके मन में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि आपके पार्टनर का क्या एनर्जीज चल रही हैं। तो आप जिस भी सिचुएशन में, अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो इसमें कोई ना कोई यूनिवर्स का मैसेज ज़रूर है। टाइमलेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिएक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। सबसे पहले ये देखेंगे कि मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, आप लोगों की क्या एनर्जीज हैं। ऑलराइट, abundance, रिसेप्टिविटी एंड यहाँ पर है इनोसेंस। आप में से ज़्यादातर लोगों की एनर्जी में चल रहा है आइदर टू पार्टी सिचुएशन या फिर आप किसी ऐसे पर्सन को देख रहे हो जिसके साथ आप भविष्य में अच्छा लव रिलेशनशिप और मैरिज देखना चाहते हो। यू आर लुकिंग कमिटेड रिलेशनशिप। आप कमिटेड रिलेशनशिप मैरिज देख रहे हो, पर आपके पार्टनर और एक ऐसा पर्सन जो अबंडेंटली भी अच्छा हो। आप में से ज़्यादातर लोगों की एनर्जी ऐसे है। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोग कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ एनर्जीज मुझे अच्छी दिख रही हैं। आप में से ज़्यादातर लोग एक जेन्युइन कमिटेड रिलेशनशिप के साथ साथ प्यार मोहब्बत के साथ साथ शादी भी देख रहे हो। आप में से स्पेसिफिकली अगर कोई फीमेल मुझे सुन रहे हो तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में मैरिज कोई प्रपोजल आपको दे सकते हैं, या आपके पास मैरिज के प्रपोजल्स है, या आपके घर में कोई मैरिज के प्रपोजल्स देख रहा है, या आप कोई मैरिज अटेंड कर सकते हो, आपके पार्टनर कोई मैरिज अटेंड कर सकते हैं। इन ए सेंस का कार्ड ये भी कहता है इस रिलेशनशिप में एक नया एंथुजियाज्म, लव, कनेक्शन, स्वीटनेस, सक्सेस, जॉय, पॉजिटिविटी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, आप लोगों की एनर्जी तो काफ़ी अच्छी है। नाउ लेट्स सी आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, जिनके मन में आप चल रहे हो और आपके मन में जो चल रहे हैं। थिंक अबाउट योर पार्टनर। क्या है उस पर्सन के थॉट्स जो आपके मन में बार बार रन कर रहे हैं, जिनको सोचकर आप ये वीडियो देख रहे हो। लवर्स, लेजीनेस, स्ट्रेस, आउटसाइडर। एक कार्ड और निकालूंगी। गोइंग विद द फ्लो। सबसे पहली बात तो सारे ही ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर आ गए। ठीक है, दूसरा जो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है, द लवर्स का कार्ड ये कहता है कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और आज के दिन आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये प्रोमिनेंटली वर्गो हो सकते हैं। इनका ज़ोडिएक साइन वर्गो हो सकता है या कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये थोड़े से लेज़ी हैं और इन्हें ऐसा लगता है आप भी बहुत लेज़ी हो। आप दोनों की ये चीज़ एक दूसरे से हो सकता है बहुत मैच भी करती हो कि आप दोनों काफ़ी लेज़ी हो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। स्ट्रेस में भी ये है, किसी चीज़ को लेकर शायद काम का बर्डन है या किसी तरह का बाहर घूमना फिरना चाहते हैं, थोड़ा सा आउटिंग चाहते हैं, काफ़ी बोर महसूस कर रहे हैं आज। अगर इनकी मैं एनर्जीज़ की सिर्फ बात करूं, लेट्स सी कि स्ट्रेस कैसा है। किसी तरह का हेल्थ इशू है, ओवरबर्डन है, काम बहुत ज़्यादा है और आप दोनों के बीच में मुझे यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज और सिचुएशन में काफ़ी स्लो प्रोग्रेस नज़र आ रही है। शायद इस बात का भी स्ट्रेस है। आउटसाइडर का कार्ड कहता है कि भाई आपके पार्टनर थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन कह लो, आउट ऑफ स्टेट कह लो, आउट ऑफ प्लेस कह लो, जाकर काम करने जैसा सोच रहे हैं। ये अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं, ये किसी ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पर इनको काम को लेकर कुछ ना कुछ बेटरमेंट रहे, काम को लेकर कुछ इम्प्रूव रहे, बिकॉज आपके पार्टनर का काम पर भी बराबर फोकस बना हुआ है। आप भी अपना काम पर फोकस ज़रूर बनाएं ताकि आप दोनों के बीच में ये भी बैलेंस बना रहे। आपके रिलेशनशिप में या जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वहाँ भी यहाँ पर मुझे टू पार्टी सिचुएशन टाइप की एनर्जी दिखाई देती है। आपके पार्टनर आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। आप जिस पर्सन को देख रहे हो, आपके घर वाले अगर मैरिज के लिए देख रहे हैं तो एक अलग बात है, लेकिन आप जिस पर्सन को मैरिज के लिए देख रहे हो या जिस पर्सन से आप प्यार करते हो, वहाँ से आपको कमिटमेंट मिलने को लेकर भी इश्यूज मुझे दिख रहे हैं। शायद यही सैडनेस है आप दोनों के बीच में। इंसान तो बहुत अच्छे हैं पर आप तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, उस लेवल पर आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, उस लेवल पर जैसे आपको चाहते हैं, सोच रहे हैं वैसे देख नहीं पा रहे हैं। कॉन्शियसली इनकी निगाहें हैं आप पर, ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, पर शायद
शायद डरते भी हैं। इनके मन में एक फ़ोबिया भी है इस चीज़ को लेकर कि मैं बात कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मेरी चीज़ें जो है कुछ ठीक रहेंगी, नहीं रहेंगी, क्या मैं कर पाऊँगा? तो ऐसे क्यों और क्या वाले जितने भी सवाल आप दोनों के सिचुएशन में चल रहे हैं, उतने हो सकते हैं। ऑलराइट, आपके पास यहाँ पर चॉइसेस है, डेफिनेटली आपके पास यहाँ पर चॉइसेस है आपके लिए किसी पार्टनर को ढूंढने की। आपके लिए खास करके अगर आप अनमैरिड हैं तो, और अगर आप आफ्टर मैरिज भी देख रहे हैं तो भी यहाँ पर आपके जीवन में कुछ ना कुछ चॉइसेस हैं कि आप इस पर्सन को ना देखकर किसी और को देख सकते हैं। अगर आपके जीवन में आप जेन्युइनली किसी का इंतज़ार कर रहे हो लाइक मैरिज पर्पस से, तो भी आने वाले टाइम में आपको कुछ जो मुझे नज़र आ रहा है, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं कि कोई अच्छा एज अ पर्सन आपके जीवन में कोई आ सकता है। ऐसी एनर्जीज मुझे दिखती हैं, काफ़ी ओवरऑल अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आप जिस भी सिचुएशन में, क्योंकि सभी की कलेक्टिव रीडिंग है तो जितनी कनेक्ट करती है उतनी ही रखें। ओवरऑल यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर और आप में से किसी की थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ भी दिख रहे हैं, तो अपनी हेल्थ का आपने ध्यान रखना है। दूसरा, अबंडेंटली भी चीज़ें इतनी ख़राब नहीं हैं, थोड़ा बहुत अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, आपकी बातचीत हो जाएगी। किसी के लिए चैनलाइज मैसेज है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ना पता नहीं कोई और है, जिस वजह से आप इन्हें कम टाइम देते हो या इनसे कम बात करते हो, इन्हें ऐसा भी लगता है। आप में से किसी को जो है ना थोड़ा सा नेगेटिव भी है पार्टनर को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर, रिलेशनशिप से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर। तो ये थोड़ा सा मिक्स्ड एनर्जीज यहाँ पर जो बता रही हैं, वो मैं यहाँ पर सिर्फ यही कहूँगी कि अगर आप जिस भी तरह की कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में, सबसे पहले तो आप ये देखो मेरे लिए आउट ऑफ स्ट्रेस जाकर कौन सा पर्सन है या कौन कौन है मेरे लिए जो जेन्युइनली मेरे लिए स्टैंड ले सकता है। मेरे पार्टनर मेरे साथ आगे बढ़ेंगे या नहीं। इनकी और आपके बीच में फैमिली को लेकर भी कुछ डिस्प्यूट्स हो सकते हैं कि इनकी फैमिली ना मान रही हो, पर कॉम्प्रोमाइज़ रहेगा। आपको समझते हुए आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कॉन्शियसली इनकी निगाहें आप पर ही हैं, आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। बिहाइंड यू इनके मन में ये भी चलता है कि जैसा भी पार्टनर है, मेरा पार्टनर है, मेल फीमेल, आप जो भी हो, आपके पार्टनर जो भी हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये कार्ड अपने आप में मेजर आर्कना का सबसे इंपॉर्टेंट बड़ा कार्ड यहाँ पर मुझे दिख रहा है। इस वक्त आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, इसी वजह से शायद आप बातचीत कम कर पा रहे हो या बातचीत नहीं कर रहे हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें मुझे ठीक दिख रही हैं, लेकिन काफ़ी मैस्ड अप दिख रही हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है जो अनएक्सपेक्टेडली थोड़ा सा हो सकता था, पर बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, मैंने प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती थी, पर ये ज़्यादा हो गई है, कह लो वक्त के साथ ज़्यादा हो गई चीज़ें, थोड़ी सी ज़्यादा खराबी की तरफ चली गई बजाय कि ठीक होने के। तो थोड़ा सा और देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं और क्या उनका नेक्स्ट एक्शन है। सबसे पहले मैं यहाँ पर यही चेक करूँगी स्ट्रेस कैसा है। वैसे चीज़ों में मुझे यहाँ पर पोस्टपोनमेंट भी दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, मे बी इनकी हेल्थ की वजह से, फैमिली नहीं मान रही इस वजह से, व्हाटएवर द सिनेरियो जो भी आपसे मैच करता है, ऐसा दिखता है कि थोड़ा सा समय लगेगा। थोड़ा सा अब यहाँ पर मैं ये चेक करने की कोशिश करती हूँ सबसे पहले तो कि ये स्ट्रेस क्यों है। स्ट्रेस इसलिए है क्योंकि आप और आपके पार्टनर जो है ना चीज़ों में समझ नहीं पा रहे, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। और वैसे भी इन दिनों जो है प्लानिटरी पोजीशन, आप ही नहीं, हर ज़ोडिएक साइन में जिस भी ज़ोडिएक साइन में आप हो या आपके पार्टनर है, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से हर राशि इस समय गुजर रही है। क्योंकि शनि का ट्रांजिट है, आने वाले टाइम में राहु केतु का ट्रांजिट है, मर्क्यूरी का ट्रांजिट है। ठीक है, तो इस तरह से ट्रांजिट है, मिस्चीवियस एनर्जी भी है। आपके पार्टनर जो है ना अपनी मनमानी करना या अपने हिसाब से चीज़ों को देखना, थोड़ी सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच में चीज़ों को देखने की वजह से भी आप दोनों के बीच में मुझे यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम या स्ट्रेस दिख रही है। ठीक है, अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं पोस्टपोनमेंट क्यों है। पोस्टपोनमेंट इसलिए है क्योंकि जो चीज़ें खराब हो गई हैं, जो चीज़ें आप दोनों के बीच में गड़बड़ चल रही हैं, ठीक है, उनको ठीक करने में तो टाइम लगेगा, डेफिनेटली उन्हें ठीक करने में टाइम लगेगा। जैसे कोई चीज़ खराब हो जाती है तो उसे हील होने में टाइम लगता है, उसे ठीक होने में टाइम लगता है, ये वही चीज़ है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये देखना चाहती हूँ इतनी मेस्ड अप एनर्जीज क्यों है। इतनी मेस्ड अप एनर्जीज इसलिए है क्योंकि या तो आप चीज़ों को माइंड अप करके एक सर्टेन लेवल पर दूसरा कुछ सोचते हो, या फिर ये चीज़ें जो है आप सही डिवाइन टाइमिंग का वेट करते हो, इसीलिए चीज़ें मेस्ड अप है। आपको लगता है शायद मेरे से सामने वाला बात कर ले तो मैं कोई डिसीजन लूँ, सामने वाला मुझे क्लैरिटी दे दे तो मैं कोई डिसीजन लूँ, चीज़ें कुछ अच्छी हो जाएँ तो मैं कोई डिसीजन लूँ। मिस्ट्री बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा ना चीज़ें मेस्ड अप इसीलिए हैं क्योंकि आप दोनों के बीच में चीज़ों का अभी ओपन अप नहीं है, सीक्रेटिव या सीक्रेसी बनी हुई है। सीक्रेसी इज लाइक कुछ ना कुछ ऐसा हिडन, आपके पार्टनर आपको जो है बताते नहीं है, बताते हैं तो आधा अधूरा बताते हैं, कहते हैं तो पूरी बात नहीं कहते, तो आपको ये सस्पेक्ट लगता है, चाहे वो सस्पेक्ट है या नहीं, ये एक अलग चीज़ है।
ये लीजिए, सस्पेक्ट में जो है क्लैरिफिकेशन में कहूँ या समझने के लिए इसको मैं देखूँ तो स्ट्रेंजर की एनर्जी आ गई। तो फॉर द टाइमिंग आपको अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस आप कर रहे हो जहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो पहली बात तो आपको जो है पर्सनल रीडिंग के साथ जाना चाहिए, विच इज़ पेड। सेकेंडली मुझे ऐसा दिखाई देता है भी आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग का वेट भी आ रहा है। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग अभी आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए कि क्या सिचुएशन कैसे ठीक हो सकते हैं, उसके बाद आप कोई डिसीजन लेके आगे बढ़ते तो अच्छा है। किसी के लिए यहाँ पर ट्रैवल भी है और इस ट्रैवल में डिले भी मुझे नज़र आ रहा है। किसी के लिए बर्डन भी बहुत ज़्यादा है और चीज़ों में रुकावट के साथ साथ मुझे ऐसा दिखाई देता है ऑब्स्टिकल्स भी हैं। अगर इस तरह की कोई समस्या आप फेस कर रहे हो तो गणेश जी की पूजा करके गणेश जी का ध्यान आपको ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपके ऑब्स्टेकल्स रिमूव होंगे और ये जो नेगेटिविटी आपको और आपके पार्टनर को हो रही है ये नहीं होगी। नाउ लेट्स सी कि आपके पार्टनर के करंट थॉट्स में क्या आ रहा है। और टुगेदरनेस, प्यार करते हैं तो साथ तो आपका ज़रूर चाहते हैं। किसी तरह का लॉस, कोई इमोशनल, प्रैक्टिकल, मेटेरियलिस्टिक लॉस मुझे आप दोनों के बीच में नज़र आता है। सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई शादी हो, कोई मैरिज हो, कोई फंक्शन हो, कोई बर्थडे पार्टी हो, कुछ भी इस तरह का आपके पार्टनर अटेंड कर सकते हैं, जैसा कि बहुत स्टार्टिंग में मैंने आपकी एनर्जी से भी कहा था। मोमेंट रिफ्लेक्शन, ये कार्ड क्लियर बता रहा है जैसा आप देख रहे हो वैसा ही हो रहा है। तो आप अच्छा देखो तो अच्छा होगा, अच्छी एनर्जी दोगे तो आपको सामने से अच्छी एनर्जी मिलेगी। रिफ्लेक्शन की एनर्जी, आपके मन में लव रिलेशनशिप चल रहा है, आपके पार्टनर के मन में भी चल रहा है, तभी जेमिनी की एनर्जी वो साथ आई थी। ठीक है, विक्ट्री, आपके पार्टनर के दिमाग में इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चलता है। ठीक है, इस सिचुएशन में विक्ट्री चलता है और पॉजिटिविटी के साथ इस रिलेशनशिप को देखो तो अच्छा रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, होप्स। यस, कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में या तो अभी हुआ है या हो चुका है जिसकी वजह से आप दोनों परेशान हो, और ये ना चाहते हुए हुआ है। देयर इज समथिंग विच इज रॉन्ग इज हैपेंड बिटवीन बोथ ऑफ यू जस्ट बिकॉज वो आपने चाहा ही नहीं, और शायद इसीलिए आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए। इट वॉज बिकॉज ऑफ हैपेंड, ये डेस्टिनी थी इसीलिए ऐसा हुआ। तो अगर आप ये इत्तेफाक रखते हो तो बस यही कहूँगी कि थोड़ा सा ये नेगेटिव सिचुएशन है, इससे निकलने की, इससे संभलने की कोशिश कीजिए और पॉजिटिव अप्रोच से फॉलो कीजिए चीज़ों को, तो ख़राब नहीं होगा इतना जितना कि दिख रहा है। ऑल राइट, चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है वैसे कि आपके पार्टनर किस चीज़ को लेकर ऑल ऑफ अ सडन जो है परेशान हुए, या आप दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से एकदम से चीज़ें चाहते हुए भी बिना किसी रीज़न के गड़बड़ हो गई। तो वो चीज़ के लिए आपको आपस में बैठकर बात करनी चाहिए। वो भी पॉसिबल नहीं है तो फ़ोन पर बात कीजिए, वो भी पॉसिबल नहीं है तो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कीजिए, और कुछ भी पॉसिबल नहीं है तो ऑब्स्टेकल्स को रिमूव गणेश जी ही करते हैं। जैसा कि मैंने वहाँ से आपको कहा, आपको थोड़ा सा गणेश जी का ध्यान करना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप आउट ऑफ इंडिया हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो यही कहूँगी, एक लाइट अप ज़रूर कीजिए कैंडल को। ठीक है, एक कैंडल लाइट अप करने से भी आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी है ना वो हट जाएगी। वाइट कैंडल ज़रूर लाइट अप आपको करना चाहिए, ब्लेसिंग्स ऑफ एंजल मिल जाता है, नेगेटिविटी दूर हो जाती है। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं जो भी ये सिनेरियो चल रहा है, अनवांटेड अनहैप्पी वाले टाइप के मूवमेंट्स जो बाय डिफ़ॉल्ट डेस्टिनी से आपको मिले, या डेस्टिनी के कारण ये सब चीज़ें हुई कि चलो जी भाग्य में लिखा था कि ये सब होना है। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट एक्शन में क्या है। यस, नेक्स्ट एक्शन में आप काफ़ी एंग्जाइटी, डिप्रेसिंग थॉट्स और परेशानी में देख रहे हैं। हो सकता है आप में से किसी ने अल्कोहल भी लिया हो, स्लीपलेसनेस है नेक्स्ट एक्शन में। आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में अगर मैं देखूँ फिनिश लाइन, यहाँ पर विक्ट्री की एनर्जी है अगेन। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपको सबसे पहली बात तो आपके पार्टनर समटाइम्स जानबूझकर ही ऐसा करते हैं जिसकी वजह से आप बहुत डिप्रेसिंग और नेगेटिव एनर्जीज में चले जाते हो। सबसे पहले तो आपने ही ये चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, थोड़ा सा आप देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में क्या है। आपके पार्टनर तो साइकिक किसी पर्सन के पास ज़रूर जाकर जो है कुछ ना कुछ रीडिंग लेने वाले हैं, ये चीज़ों को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। आप में से भी किसी के लिए गाइडेड है कि अगर आप लेना चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग ज़रूर लो, ये आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। दूसरा, आपके पार्टनर अटैच्ड हैं, बहुत अटैच्ड हैं आपसे, क्रिएटिव भी हैं, कनेक्टेड भी हैं, आपकी ब्यूटी आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। ये एक अलग बात है कि जिस भी पर्सन को आप देख रहे हो ना, उस पर्सन की एनर्जी में ये अटैचमेंट या तो काम के कारण या किसी ऐसी सिचुएशन के कारण नहीं हो रहा है जैसा आप चाहते हो। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। यस, आपके पार्टनर के लिए चॉइसेस है, आपके लिए चॉइसेस है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी में था, बहुत सारा एनर्जी में। इन्हें ऐसा भी लगता है कि आपकी लाइफ में तो बहुत सारी चॉइसेस हैं, आप किसी को भी चूज कर सकते हो। ठीक है,
फ्लो के साथ चलना चाहिए। वहाँ पर भी गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी आ रहा था, तो मैं तो यही कहूँगी कि भैया फ्लो के साथ आगे बढ़ो तो बहुत अच्छा है। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, ठीक है, आपके पार्टनर उसको वैसे ही चलते देना चाहते हैं, उसको ब्लॉक नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर, या किसी चीज़ को रोक नहीं रहे हैं, पर समझ कर आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्हें बस ये भी समझ में आ जाए कि वो किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। साइकिक रीडिंग से मोर देन सफिशिएंट इनफ है इनके लिए, ठीक है। ये आपकी प्रॉब्लम और ये अपनी प्रॉब्लम दोनों को बहुत अच्छे से समझते हैं। इन्हें मालूम है कि आप किस तरह से एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो, और इन्हें पता है ये किस तरह से एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। वर्कोहॉलिक हो आप भी और आपके पार्टनर भी, ठीक है। यस, कंपैरिजन, जजमेंटल मत होइए, और साथ ही साथ जो है आप एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए तो बुरा नहीं रहेगा। ये चीज़ आपको लास्ट बट नॉट द लीस्ट अच्छी रहेगी। अनरेस्ट की एनर्जी है यहाँ पर। ये एनर्जी ये कहती है कि आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, ऐसे थॉट्स जिनमें ये आपको अपने साथ बहुत रोमांटिकली कनेक्टेड देखते हैं। अब प्यार करते हैं तो ऑब्वियसली इस तरह के थॉट्स हैं। अब झगड़ा है क्योंकि प्यार भी करते हैं, अगर प्यार नहीं होता तो झगड़ा ही क्यों होता। तो इस तरह की एनर्जीज इनके नेक्स्ट एक्शन में दिख रही है। आपके पार्टनर इस तरह की कोई ऐसी बात भी आपसे कह सकते हैं जो आपको लगे यार ये करना ही क्या चाहता है। एक तरफ प्यार करता है तो दूसरी तरफ जो है सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड बनाए हुए है। थोड़ा सा ओवरऑल देख लेते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में फ्यूचर में क्या होने वाला है। आप जिस भी सिचुएशन में हो, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या है, क्या होने वाला है आप और आपके पार्टनर के बीच में। क्या बात है। फ्यूचर में कोई ना कोई फ्रेश स्टार्ट आपके और आपके पार्टनर के बीच में ज़रूर रहेगी। एक दूसरे को समझकर होल्ड ऑन करने की कोशिश कीजिए। आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं। आपके पार्टनर शायद आपको कहीं भी कि इसके पास तो कोई चॉइस है, कल को ये किसी को देख लेगी, कल को ये किसी को देख लेगा। तो ऐसी सिचुएशन में पहले आप एक दूसरे से चीज़ों को होल्ड ऑन करके समझिए कि कहाँ क्या है। थिंक अबाउट समथिंग, यू नीड टू, आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। तो एक एक जो ये कार्ड है ना वो यही कह रहा है, थोड़ा सा टाइम चाहिए आपको भी और आपके पार्टनर को भी। ऑलराइट, नेक्स्ट एक्शन में ट्रस्ट इश्यूज हैं। अगर ट्रस्ट इश्यूज हैं तो इस पर भी खुलकर जब तक आप बात नहीं करोगे तब तक ये ट्रस्ट इश्यूज ऐसे ही बने रहेंगे। अट्रैक्शन, वहाँ से भी अटैचमेंट था, यहाँ से अट्रैक्शन आ रहा है। आपके पार्टनर और आपके बीच में अट्रैक्शन ख़त्म नहीं हुआ है। आपके पार्टनर आपको छोड़कर किसी और के पास नहीं जा रहे हैं, इनका अट्रैक्शन आपके साथ बना हुआ है। ये कार्ड मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही थी। ये कार्ड कहता है कि इस रिलेशनशिप में भविष्य में फ़िलहाल अभी आप और आपके पार्टनर हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहो, या सेम इस तरह की परेशानी में रहो, क्योंकि इस वक्त आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से ये कह रहे हो, एज आई एम लुकिंग इन दिस कार्ड, कि अभी आप और आपके पार्टनर के बीच में ना कहीं आप दोनों का जो व्यवहार है वो एक दूसरे को लेकर इतना नेगेटिव और ड्रेन्ड है कि इस एटीट्यूड को या इस बिहेवियर अप्रोच को आप दोनों एक दूसरे की तरफ हैंडल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। अब लेट्स सी कि ये मिसट्रस्ट और सेपरेशन की एनर्जी क्यों है। एक्सपेक्टेशंस की वजह से है। आपके पार्टनर को कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, आपको कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे, इस कारण से ऐसा होता है। आइसोलेट हो जाते हो, एक दूसरे को प्यार भी करते हो और फिर फ़ोन में जो है ये भी चेक करते हो सामने वाला कब ऑनलाइन हुआ, कब ऑफलाइन जा रहा है, किससे बातें कर रहा है, दोनों सेम टाइम पर ही क्यों ऑनलाइन है। किसी थर्ड पर्सन को लेकर भी आपके दिमाग में चलता है। जबकि इस रिलेशनशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मिसट्रस्ट की फाउंडेशन कमज़ोर है। रिलेशनशिप में प्यार तो कर लिया, लेकिन आपके और आपके पार्टनर जो है ना रिलेशनशिप में आगे बढ़ने तक के सपने भी सजा लिए, बट एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस कहीं कम है। रिलेशन में कहीं ना कहीं वो स्ट्रांगनेस नहीं है जो होनी चाहिए। ये वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फैमिली कोई रीज़न हो सकती है। फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और भविष्य में मुझे ऐसा दिखता है आपको ऐसी तरह से अपने पास इमेजिन ही करेंगे, और हो सकता है आपके साथ ये आगे बढ़ जाएं और आपके साथ जो है ये टुगेदरनेस को दोबारा से यूनाइट जो है आपके साथ हो जाएं। तो ये इस तरह का फ्यूचरिस्टिक अप्रोच मुझे आपके और आपके पार्टनर के लिए दिख रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स सी आपके लिए एंजल्स की इस रिलेशनशिप में क्या ब्लेसिंग्स हैं। तो मैं यहाँ पर 3 कार्ड निकालूंगी कि आपके लिए एंजल की ब्लेसिंग्स क्या हैं, दूसरा आपके लिए एंजल्स के येस या नो में क्या आंसर आता है, और तीसरा देखेंगे टाइमलाइंस क्या है इस यूनाइट होने की आप दोनों के बीच में। ऑलराइट, तो सबसे पहले देख लेते हैं येस या नो का आंसर में। फ़िलहाल किसी चीज़ का आंसर आपका मुझे नो में नज़र आ रहा है। हो सकता है अभी जो चीज़ आप सोच रहे हो वैसी ना हो जैसी होनी चाहिए। ओके,
अभी फ़िलहाल कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक आप दोनों के बीच में चल रहा है, जिसकी वज़ह से एंजल किसी चीज़ को लेकर नो में आंसर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये चेंज नहीं हो सकता, ये नो हाँ में नहीं बदल सकती, लेकिन येस, फ़िलहाल के लिए ये ना ही दिख रहा है। नियर फ्यूचर में मुझे आप और आपके पार्टनर साथ नज़र आ रहे हो, ठीक है? नियर फ्यूचर में आप और आपके पार्टनर साथ रहोगे, अभी के लिए नो है, तो हो सकता है फ्यूचर के लिए ये हाँ हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्लेसिंग्स क्या हैं? नो नीड टू वरी। एंजल्स कहते हैं कि इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा अच्छा होगा आने वाले टाइम में। सो बॉटम से है, देयर इज़ समथिंग बेटर। आपके लिए कुछ ना कुछ बेटर ईश्वर ने सोच के रखा हुआ है, कोई ना कोई रास्ता इस तरह का ज़रूर हो सकता है आप दोनों के लिए इस रिलेशनशिप में जो बेटर हो। सो दैट्स रियली ऑल। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रहा होगा। किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट या इस तरह की परेशानी से बचकर पॉजिटिव अप्रोच की तरफ आगे बढ़ें। और फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद अनु। इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम जी, लव यू ऑल।